Hello guys, welcome back to the social science class. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने सबने किया था कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस में हमने क्या था कि पॉवर्टी किस तरह, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी आने के क्या कॉजेज हैं। सबसे फर्स्ट कॉज मैंने डिस्कस किया था, दैट इज ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग ब्रिटिश इकोनॉमिक, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी बुक्स में लिखा हुआ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट्स ओनली इकोनॉमिक डिटोरेशन। उन्होंने क्या किया था, हमारी इंडस्ट्रीज को उस टाइम हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रोथ, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे रिसोर्सेज को हमारे देश से लेके, कंट्री से लेके चले गए। ओके, इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी बहुत ग्रोथ रेट बहुत कम थी, इनकम कम थी और पॉपुलेशन बहुत इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय। दिस इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। देयर आर ऑल्सो सो मेनी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। खाली एक ब्रिटिश का रीजन नहीं है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ पॉवर्टी। विल डिस्कस द अनदर रीजंस। With the spread of green revolution, many job opportunities in some parts. मैंने आपको डिस्कस किया था इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ विलेज ऑफ पावर, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या आया था, वो सम पार्ट्स में आया था, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा में, जिसमें प्रोडक्ट हाई यील्डिंग क्रॉप्स यूज की गई थी, फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुई थी। बट वो सम पार्ट्स, कुछ पार्ट के अंदर ही वो क्या हुआ था, ग्रो की थी। कुछ पार्ट्स के अंदर पंजाब और हरियाणा और कुछ पार्ट्स ऑफ द इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, क्या हुआ था, कुछ पार्ट्स के अंदर तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे क्या हुआ, पॉवर्टी रिमूव हो गई। पर सारी की सारी लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आ सकती, कुछ लेबर जो है फ्री भी है, जिनको बस कोई काम नहीं है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, पीपल ने डिसाइड किया कि हम माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज। उन्होंने सोचा कि चलो काम के लिए गांव को छोड़ के गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना काम नहीं है, जिन कुछ सेक्टर्स में जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन की डेवलपमेंट हुई नहीं, उन्होंने क्या किया कि सिटीज से विलेज टू सिटीज आने के लिए, काम करने के लिए आ गए। अब आप विलेज टू सिटीज आए हो, क्या आपके लिए जॉब रेडी पड़ी है? क्या आपको आते ही जॉब मिल जाएगी, आपका हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, सब फैसिलिटीज मिल जाएंगे? नहीं। इंडस्ट्रीज डू नॉट ऑब्जर्व ऑल जॉब सीकर्स। इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स भी हैं इंडिया के अंदर, बट ये क्या, वो सारी की सारी लेबर जो माइग्रेट की है फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, जो जॉब के लिए आए, क्या सबको जॉब मिल जाएगा? नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल। जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि वो रिक्शा पुलर्स बन गए, रिक्शा खींचने लग गए, वेंडर्स, रेडियां लगा ली सड़कों के किनारे पे, रेडियां लगा ली, और कोई स्मॉल वर्किंग काम करने शुरू कर दी, जिससे होने के विद रेगुलर इनकम, इरेगुलर स्मॉल इनकम, उनके पास जो इनकम आ रही थी वो इरेगुलर है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, आएगी तो बहुत थोड़ी सी आएगी, ठीक है। इरेगुलर स्मॉल इनकम, लो स्टैंडर्ड, जो थोड़ी सी इनकम से क्या वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना शुरू कर सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। वो उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे है, बहुत लो है। ओके, तो वो क्या, लिव्ड इन स्लम्स एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज। वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि झुग्गियां बना के, स्लम्स में झुग्गियां, झोपड़ियां बना के, शहर के आउटस्कर्ट, शहर के किनारे पे वो झुग्गियां बना के रहने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं कि वो अच्छे रूम्स रेंट पे लेके रह सके, सब कुछ रह सके। दिस इज अनदर कॉज ऑफ, दैट इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जॉब इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के अंदर ही ग्रीन रेवोल्यूशन ने ही सब किया था, कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लोगों को जॉब मिली सब। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू, पीपल ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया, विलेज टू सिटीज में आना शुरू कर दिया, जिससे उनको काम मिलना शायद मिल जाएगा। पर क्या हुआ कि उनको आगे, कुछ लोगों को तो इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गया, पर इंडस्ट्रीज में, सब फैक्ट्रीज में सबको जॉब नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उन्हें रिक्शा पुलर्स बन गए, वेंडर्स बन गए, बट उनके पास जो इनकम थी वो इरेगुलर थी, वो उनके परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, क्योंकि फिक्स्ड इनकम नहीं कि इतनी इनकम उनको डेली आएगी, मंथली आएगी ही आएगी, नहीं, इरेगुलर है। कभी रिक्शा की सवारी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं, इरेगुलर। इसकी वजह से क्या, उनकी इनकम जो इरेगुलर,
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नीचे होगा, वो कहाँ रहने लग गए, झुग्गियां बना के आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज है of the we will also discuss the another causes of poverty after some time the next video.